हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी अकाउंटिंग रेशो की क्लास थर्ड होने वाली है, जिसके अंदर हम करेंगे एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो के पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे डेट टर्नओवर रेशो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है 2 से 3 मार्क्स का। आप एंड तक वीडियो देखना, आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे ये वीडियो से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 इयर्स और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम करेंगे आज टर्नओवर रेशो या फिर एक्टिविटी रेशो। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने क्या सीखा था, स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है और मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। वो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप चेक कर लेना। अब हम करने वाले हैं आगे। तो देखो, मैंने टर्नओवर एक्टिविटी रेशो का मीनिंग पहले ही समझा रखा है, आप वीडियो में चेक कर लेना। आज हम इस जो दो रेशोज मैंने लिखी हैं, डेटा टर्नओवर रेशो और क्रेडिट टर्नओवर रेशो, और एक और इसके अंदर रेशो आती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आज इस रेशो को पूरा क्या कर देंगे, हम फिनिश कर देंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो, पहला क्या है, जरा ध्यान रखना यहाँ पर सारी चीजें। मैं फॉर्मूलों को रटाऊंगा नहीं। अकाउंट्स में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ना फॉर्मूलों को रट्टा मार लेते हैं, याद कर लेते हैं और पेपर में जाके एकदम भूल जाएंगे। क्यों? एग्जाम में प्रेशर होता है, आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं आप रट्टा मत मारो, आप कॉन्सेप्ट को समझो कि एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ये कहां से बन रहा है। इजीली, सब इजी है, अकाउंट से इजी चीज कोई है ही नहीं। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, डेटा टर्नओवर रेशो या फिर इस रेशो को आपको क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल रेशो। मतलब डेटा टर्नओवर रेशो को किस नाम से और जानते हैं, ट्रेड रिसीवेबल रेशो। तो एक बात बताओ, डेटर कौन होता है? बोलो बोलो, डेटर कौन होता है? डेटर वो बंदा होता है जिससे हम क्या करते हैं, पैसे, जिससे हमें क्या लेने होते हैं, फ्यूचर के अंदर पैसे लेने होते हैं। मतलब अब कंपनी के हिसाब से कौन ऐसा पर्सन होगा जिससे कंपनी को पैसे लेने होंगे? भाई नॉर्मल सी बात है, कंपनी ने उस पर्सन को कुछ सेल किया होगा, कुछ बेचा होगा ना, तभी तो उसको उस पर्सन से क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पैसे लेने पड़ेंगे। तो देखो, डेटर किसके बारे में बात कर रहा है, डेटर टर्नओवर रेशो किसके बारे में बात कर रहा है, नेट क्रेडिट सेल। क्या बोला? नेट क्रेडिट सेल। अब इसको थोड़ी देर में आता हूं, मैं पहले समझाता हूं। अब जो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कंपनी ने, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसको सेल किया। तो अब वो पर्सन कैश में भी पैसे दे सकता है या फिर बाद में भी पैसे दे सकता है। नॉर्मल सी बात है, कंपनी तो सेल कर रही है। अब जब सेल कर रही है तो सेल तो कंपनी के हिसाब से दोनों होंगी ना, कैश सेल भी होंगी और क्रेडिट सेल भी होंगी। तो बताओ, क्या कैश सेल वाले से फ्यूचर में पैसे ले सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि उसने तो ऑन द स्पॉट पैसे दे दिए। तो पैसे किससे लेने होंगे? बोलो बोलो, पैसे उससे लेने होंगे जो जिसने हमें ऑन द स्पॉट पैसे नहीं दिए या फिर फ्यूचर में हमें क्या कहेगा, पैसे देगा। तो नॉर्मल सी बात है, डेटर टर्नओवर रेशो किसके बारे में बात करने वाला है, क्रेडिट सेल के बारे में बात करने वाला है। किसकी बात करने वाला है? क्रेडिट। देखो, टोटल सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, जितनी बेचा है, जितना मैंने सेल किया उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, कैश सेल को हटा रहा हूं। तो मेरा किसकी बात कर रहा है, नेट क्रेडिट सेल। यहीं से फॉर्मूला बना डेटर टर्नओवर रेशो का। क्या बना? नेट क्रेडिट सेल, मतलब कितना उधार में बेचा है, अपॉन में क्या लिखा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमने जब टर्नओवर रेशो करा था, एक्टिविटी रेशो करा था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि सारी जितनी भी रेशो आने वाली है इसके अंदर, उसके नीचे सबका एवरेज आता है। अब एवरेज डेटर का भी हो सकता है, एवरेज स्टॉक का भी था। अब जैसे क्रेडिटर का करेंगे तो एवरेज ट्रेड पेबल्स, अगली जो रेशो करने वाले हैं उसमें भी एवरेज ही आने वाला है नीचे। तो इसलिए क्या बोला, डेटर टर्नओवर रेशो के अंदर नीचे क्या है, एवरेज याद रखना है। बाकी क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर्स, एवरेज डेटर भी बोल सकते हैं। अब यहां पे ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल क्यों बोला, डेटर क्यों मैं बार बार कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डेटर सिर्फ इंक्लूड करता है सिर्फ डेटर्स को, मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल का अंदर जो चीज होती है वो डेटर भी आता है और बीआर भी आता है। बीआर क्या होता है हमारा, बिल्स रिसीवेबल, जो 11th क्लास के अंदर हमने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12। काफी लोगों को याद ही नहीं होगा, काफी लोगों ने स्किप कर दिया होगा, क्योंकि उनको बताया जाता है ये चैप्टर हार्ड है, ये चैप्टर पढ़ो मत, ये निकल जाएगा। ना ना ना, अकाउंट्स में सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, आप
सिर्फ पढ़ते किसके लिए हो, आप पढ़ते हो एग्जाम को पास करने के लिए। अब मेरा स्टार्टिंग से पता है क्या मोटिव रहता है, आप अकाउंट्स को कभी भी पास होने के लिए मत पढ़ो, आप अकाउंट्स को समझने के लिए पढ़ो। क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, क्योंकि 12th के बाद जब आप बाहर निकलोगे मार्केट के अंदर जॉब करने के लिए, तो वहां पर बुक का कुछ नहीं आने वाला, आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ आनी चाहिए। तो उस प्रैक्टिकल के लिए आपको अभी से बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब तक आप चलना नहीं सीखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ का समझना नहीं सीखोगे कि क्या आने वाला है, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास पे आते हैं। मैंने क्या बोला, डेटर टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये इसका फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला अगर कल को भूल भी जाओ तो याद रखना, डेटर मतलब जिससे मेरे को पैसे लेने हैं। पैसे किससे लेने होंगे, नेट क्रेडिट सेल, जिसको उधार बेचा है, तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन में ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब आता है नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या होता है नेट क्रेडिट सेल, जितना बेचा है टोटल सेल माइनस कैश सेल, क्या गया मेरा नेट क्रेडिट सेल। आई होप क्लियर होगा। वैसे ही मेरा नेक्स्ट है, देखो क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है तो देखो क्या क्या आने वाला है, ओपनिंग डेटर प्लस में क्लोजिंग डेटर, क्योंकि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग है क्लोजिंग है दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, तो इसलिए यहाँ पे किसका और काउंट कर लिया, ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर अपॉन में 2। आई होप आपको ये पहला फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, हम इसे क्या बोलेंगे, CTR। अच्छा, इससे पहले क्या था, डेटर टर्नओवर रेशो, से क्या बोलेंगे हम, DTR। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, देखो यहाँ पर क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, जिससे पैसा मिलने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, पैसा देंगे ना, तो क्या आएगा, ट्रेड पेबल रेशो। और आपको पता है रेशो का जो आंसर होता है बेसिकली परसेंटेज या टाइम्स वगैरह में निकालते हैं, जो मैंने इसमें पहले ही बता दिया था। आपको ये रेशो के जो भी आंसर होंगे किस में देने पड़ेंगे, आपको टाइम्स में रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब CTR का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। अगर आपको डेटर समझ आ गया ना, तो क्रेडिटर समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। क्यों, देखो डेटर में क्या था, पैसे मिलने वाले, तो क्या लिखा मैंने, नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हम पैसे देने वाले हैं, तो क्या हुआ, नेट क्रेडिट परचेज। देखो यहाँ क्या हुआ, नेट क्रेडिट सेल, यहाँ पर क्या हुआ, नेट क्रेडिट परचेज। यहां पे क्या लिखा था हमने, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसमें क्या लिखेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल। देख लो कितना सिमिलर फॉर्मूला है, सिमिलर, बस क्या चेंज हो रहा है, हो क्या रहा है, इधर डेटर है इधर क्रेडिटर है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ सेल्स की जगह परचेज आ गया, यहाँ ट्रेड की जगह मतलब रिसीवेबल की जगह क्या आ गया, पेबल आ गया आपका। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सेम इसमें भी क्वेश्चन उठा कि भाई नेट क्रेडिट परचेज क्या होता है। अब ध्यान दो, अगर हमने परचेज करी है तो परचेज नॉर्मल सी बात है 2 टाइप्स की होगी, कौन कौन सी, बोलो बोलो बोलो, एक क्रेडिट परचेज और एक क्या होगी, कैश परचेज। तो भाई जब मैंने परचेज करते हुए अगर किसी को पैसे पे कर दिए, क्या मेरे को फ्यूचर में पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो मैं फ्यूचर में पैसे किसको दूंगा, जिससे मैंने उधार परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, क्योंकि कल को मेरे को उसको पैसे क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। तो क्रेडिट टर्नओवर रेशो किसके बारे में बात करता है, नेट क्रेडिट परचेज के बारे में बात करता है, अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। अच्छा, इन दोनों में एक और चीज बता देता हूं, इसमें सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, इसमें परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। क्यों, अगला क्वेश्चन आता है, सेल्स मतलब मैंने जो बेचा वो वापस आ गया, तो क्या सामने वाले से मेरे को पैसे लेने होंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेने होंगे। क्यों नहीं लेने होंगे, क्योंकि उसने क्या करा है भाई, सामान रिटर्न कर दिया ना। सेम वैसे ही मैंने जो परचेज किया था, अगर मैंने रिटर्न कर दिया, क्या मेरे को किसी को पैसे देने होंगे, बिल्कुल नहीं देने होंगे। तो क्या हो गया, माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, अब देखो ये चीज, सारी चीजें ना आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, ये रट्टा नहीं मारना है। आपको अकाउंट्स में पता है क्या प्रॉब्लम आती है, मैं चेक करता हूं, टीचर ना क्वेश्चंस को रटाते हैं, वो बता देते हैं कि पेपर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कर लो वो कर लो। क्या होगा यार इससे, क्या कर रहे हो आप लोग भाई, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो जनरेशन है ना उसको खराब कर रहे हो, उनकी नॉलेज, उनको बता रहे हो आप स्पेसिफिक स्टडीज करो ना, ना आपको करना ही नहीं है भाई। कल को 12th के बाद जिंदगी है, लाइफ है हमारी,
मार्केट में उतरना है, हमें जॉब करनी है। तो मार्केट में जॉब करने में ये तो नहीं आएगा आपका सिर्फ यही क्लाइंट है इससे बात करनी है, ना ना, आपको जितना वाइड नॉलेज होगी। अब नॉलेज के लिए आपको कभी रट्टा नहीं मारना, पता है आपको अकाउंट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पता है सिंपल तरीके से हर चीज को डे टू डे लाइफ में क्या कर दो, लिंक कर दो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्ञान हो गया। अभी हो गया मेरा नेट क्रेडिट परचेज, क्या हो गया, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज हो गया। वैसे देखो एवरेज ट्रेड पेबल, हमने ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाला था, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर को ऐड करो, ओपनिंग बीआर क्लोजिंग बीआर को ऐड करो, अपॉन में 2 कर दो। तो बताओ एवरेज ट्रेड पेबल कैसे लिख लेगा, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बी बिल्स पेबल और क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन में 2। क्या आपको इसके फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, मैं सच बता रहा हूं। अगर एक क्लियर है, चाहे ये क्लियर है चाहे ये क्लियर है, एक दूसरे से क्या कर लेंगे, फॉर्मूले बन जाएंगे। आई होप आपको ये दोनों रेशो क्लियर होंगी। अब हम अपनी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो का आखिरी रेशो करने वाले हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो अब हमारी टर्नओवर रेशो एक्टिविटी रेशो का लास्ट रेशो है, फिर हमारी 2 रेशो कंप्लीट हो जाएंगी, लिक्विडिटी रेशो और हमारी एक्टिविटी रेशो। इसके बाद हम करेंगे अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या फिर हम सॉल्वेंसी की जल्दी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो उससे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब देखो इससे भी काफ़ी बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ प्री बोर्ड्स में बोर्ड के अंदर पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चे जनरली, मैंने जब ये रेशो स्टार्ट कराई थी तो मैंने क्या बोला था, इससे क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आपको क्या करना है, पढ़ना सब कुछ है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को बार बार रीड करना है। इसका मतलब ये चीज नहीं है कि आपका जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रीड मत करो, इसी की वजह से नंबर क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है भाई वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जो लोग मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं तो उनको पता होगा, मैंने वर्किंग कैपिटल अपना रेशो की फर्स्ट क्लास में बताया था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। आप ही बताओ वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है। वर्किंग कैपिटल मतलब आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है मेरा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैं दोबारा से रिपीट करूंगा तो क्लास और लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट ले लेता हूं, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ जाए। करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में या फिर 1 साल के अंदर आपको क्या करे, या कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो बेनिफिट प्रोवाइड करे, उन्हें क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। वैसे ही करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी हो उसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किससे लिंक हो रहा है हमारा, नेट सेल अपॉन में वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल कैसे लिख लेगा, CA माइनस CL, लेकिन नेट सेल, अब नेट सेल तो मैंने अभी डेटर में भी बताया था, हाँ जी वही है। नेट सेल क्या होगा, यहां पर, वहां पर नेट क्रेडिट सेल था, अब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, नेट सेल। तो बताओ नेट सेल कैसे लिख लेगा, टोटल सेल माइनस आपकी क्या बात कर रहा हूं, सेल्स रिटर्न। किसकी बात कर रहा हूं, सेल्स रिटर्न। इसे क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पता है क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर नेट सेल ना लिख के आपका क्या लिख देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी, कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखे तो इसका मतलब है सेल्स। अब क्वेश्चन में अगर सेल्स रिटर्न गिवन है तो माइनस कर दो, अगर नहीं गिवन है तो उसी को क्या मान लेते हैं, नेट सेल्स मान लेते हैं। हाँ जी, बस इतना सही है। देखो क्या करना है, अगर क्वेश्चन को रटोगे ना आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगी, आपको घुमा देंगे अकाउंट्स के अंदर। अगर आप चीजों को बेसिक से लेके चलोगे ना अकाउंट्स के अंदर, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ। ये आ गया क्वेश्चन, आपका रेशो का फॉर्मूला क्लियर है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर्स में आ रखे हैं, डेटर से, क्रेडिटर से और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं। जो क्वेश्चन अभी आपने स्क्रीन पर देखा वो क्वेश्चन मैंने यहां पर बोर्ड पर उतार लिया है। अब ये क्वेश्चन क्या है, हमने अभी तक जितनी भी रेशो करी है वो सारी रेशो कुछ निकाल लिया, हम रिवाइज करने वाले हैं और एक नई रेशो के बारे में बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये मैंने क्वेश्चन लिया, जनरली ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जिसके अंदर ये सारी रेशो निकालने के लिए
पूछी जाती हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये सारी डिटेल गिवन है। मेन हमें क्या निकालना है, आईटीआर। आईटीआर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यानी स्टॉक टर्नओवर रेशो। हमें सीआर मतलब हमारा क्या था, करंट रेशो। हमारा एलआर मतलब क्या था, लिक्विड रेशो। लास्ट में वर्किंग कैपिटल रेशो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये फॉर्मूला मैं यहीं से करा दूंगा, इसका कोई अलग से मैं नहीं बनाने वाला, ये समझ भी आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलें स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेवेन्यू। तो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉस्ट। ये मतलब क्या है, जो सामान हमने बेचा है उसकी कॉस्ट इतनी है। ठीक है, और क्या मैंने एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन ने खुद दे रखी है। अगर नहीं दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तब भी हमारा एवरेज स्टॉक निकल आएगा। क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्टॉक गिवन है, करंट एसेट गिवन है, फिक्स एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, ऐसा समथिंग गिवन है। पहला क्या निकालना है मेरे को, आईटीआर। तो एक एक करके सारे एक बार रिवाइज करेंगे फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले क्या लिखाएंगे, आईटीआर यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैसे आता है, सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, यही था फॉर्मूला। अब सीओजीएस क्या है, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब कितना गिवन है आपका क्वेश्चन के अंदर, 19,20,000 आ गया एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, हमें क्वेश्चन ने खुद दे रखी है। हमने क्या करा, 8 लाख रुपीस। ओके दैट्स इट। अब डिवाइड कर लो इसको, कितना आएगा, सारे जीरो कट कर दो और मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा डिवाइड करूँगा। तो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करके आपको लिख के बता देता हूँ। ये आपका रेशो जो आएगा वो कितना आएगा, 2.4 इज लाइक, ये एक जीरो ज़्यादा कट गया है यहाँ से, रेशो 1। ठीक है, ये मेरा आईटीआर आ गया, पहला रेशो। अब क्या लिखा लूँगा, सेकंड, जिसे क्या बोल रहा हूँ मैं, सीआर। अच्छा, सीआर मतलब करंट रेशो। करंट रेशो कैसे आता है मेरा, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। देखो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट कितना गिवन है, 15,60,000 और आपका करंट लायबिलिटी कितना गिवन है, 6 लाख। ओके, अगेन सारे जीरो यहां से कट गए, 4 जीरो ये बचा। मैं इसका भी डिवाइड करके लिख देता हूँ डायरेक्टली, कितना है 156 डिवाइड में 60, ये आपका कितना हो गया 2.6 रेशो 1। ठीक है, अब वैसे ही अब क्या निकालना है, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो कैसे निकलती है, क्विक एसिड या लिक्विड एसिड अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब देखो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि करंट रेशो और लिक्विड रेशो एसिड के अंदर मतलब करंट एसिड और लिक्विड एसिड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, माइनस होता है स्टॉक, माइनस होता है प्रीपेड एक्सपेंस। अब क्वेश्चन ने ना तो स्टॉक दे रखा है ना तो प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि स्टॉक, अब काफी लोग बोलेंगे तो स्टॉक तो गिवन है, नहीं भाई, हमें क्या गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री। ना ही क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर स्टॉक है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली जो मेरा करंट एसेट्स है वही मेरा क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट। सेम हो गया, अपॉन में सेम आ गया 6 लाख रुपीस। इसका भी रेशो कितना है, 2.6 रेशो 1। अब नेक्स्ट देखो, अब आते हैं जो आज हमने करा है। हमने आज क्या करा है, तो जो भी है सारे ध्यान से देखना, जितने भी हैं। वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो नेट सेल बताओ, क्वेश्चन के अंदर मेरे को सेल्स गिवन है। ठीक है, क्या सेल्स रिटर्न गिवन है, नहीं गिवन है। तो जो मैंने को बोला था, क्या अगर क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, जीरो, तो जो नेट सेल होगी वो सेल्स ही हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका 25,20,000। अब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे लिख लेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्वेश्चन के अंदर कितने का बने, 15,60,000 माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर कितनी की बने, 6 लाख। तो ये आपका कितना आ गया, 9,60,000। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9,60,000।
1000। अगेन मैं इसको यहाँ से 4 जीरो कट गए, यहाँ से 4 जीरो कट गए, डिवाइड करके डायरेक्टली कर देते हैं हम इसको। ये आपका आ जाएगा 2.625:1। ओके, यहां तक मैंने 4 रेशो निकाल ली क्वेश्चन के अंदर। कौन कौन सी? स्टॉक टर्नओवर रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को बस फॉर्मूले पता होने चाहिए और आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एग्जाम के आए हुए होते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, जो मैंने बोला कि मैं ये यहीं से कराऊंगा, और ये काफी बार मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जनरली जो रेशो को आता है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल, मतलब ये सब एक साथ पूछे जाते हैं, एक एक करके अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशो, तो ये सब मिलके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि क्या क्या लगेगा। अब देखो ना, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया ग्रॉस प्रॉफिट का, एक और होता है ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब भी होता है, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। लेकिन मैं इसका बता देता हूँ याद करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो। तो क्या होना चाहिए मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेरा प्रॉफिट किस पे आता है? सेल्स पर, तो मैं किसकी बात करूंगा? नेट सेल्स। बोलो कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, यानी मेरे को किसका प्रॉफिट का रेशो निकाला है? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ सेल्स के लिए, तो मैंने सेल्स लिख दिया नीचे। तो अब देखो क्या हुआ, नेट सेल कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? नेट सेल सेम वही जो लॉजिक अभी बताया था, 25,20,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। वो कैसे आएगा? देखो सेल कितने की करी? 25,20,000, लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी है उसकी, मतलब मैंने खरीदी कितने में है? 19,20,000। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वही तो मेरा प्रॉफिट होगा। समझ आया? देखो जैसे ये डस्टर है, ये मैंने 25,20,000 का बेच दिया, लेकिन मैंने इसको खरीदा कितने में था? 19,20,000। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आप प्रॉफिट लिख लो, कितना आएगा प्रॉफिट? 25,20,000 माइनस 19,20,000। ये मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया? ये आपका आ गया 6 लाख, ठीक है। यहाँ से मैंने रेशो निकाल ली। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, 6 लाख डिवाइड बाई 25 टेस्ट 0, ये आपका आ गया 0.1। आई होप समझ आ गया होगा। हमने एक क्वेश्चन किया बहुत इजी, बाकी मैं आगे वाली क्लासेस जो कराने वाला हूँ उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जो हमने रेशो करी थी स्टॉक टर्नओवर रेशो के, तो मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशो को ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे। डेटर क्रेडिटर का क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, आ भी जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थ्योरी होती है उनकी। लास्ट एक वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन रेशो का, जो कि मैंने पहले बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल टीचर उसको पूछ रहे हैं, तो हमें इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जिसके अंदर कवर कर दिया और ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकाला है, ठीक है। तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। बाय।